नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी ने विधान परिषद के लिए आज नामांकन भरा। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम डिप्टी तारकेश्वर प्रसाद, डिप्टी सीएम रेणु देवी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और मंगल पांडे और जदयू नेता विजय चौधरी मौजूद रहे। नामांकन के बाद शाहनवाज हुसैन सीएम नीतीश कुमार के साथ बाहर निकले। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के साथ काम करने का लंबा अनुभव रहा है। उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी और सीएम नीतीश को धन्यवाद देता हूं। शाहनवाज हुसैन ने यह भी कहा कि मैं बिहार के लिए हमेशा से काम करता रहा हूं, यहां से बाहर कहीं गया ही नहीं। वहीं नामांकन के बाद मुकेश सहनी ने कहा कि नाराजगी की कोई बात ही नहीं है। मुझे जैसे ही सूचना मिली, इसके बाद मैंने सभी को धन्यवाद दिया। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या और राज्य के विधि व्यवस्था के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर राज्य सरकार की शिकायत करेंगे। अपराह्न 3 बजे तेजस्वी राजद के अन्य नेताओं के साथ राजभवन जाएंगे, जहां वह राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। तेजस्वी ने पहले ही राज्य सरकार को अपराध पर नियंत्रण के लिए 1 महीने का अल्टीमेटम दे रखा है। बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम के इस्तेमाल का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। पंचायत चुनाव के लिए खास किस्मत की मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। इस ईवीएम के जरिए पंचायत चुनाव के सभी 6 पदों के लिए एक साथ मत डाले जा सकेंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज का 354वां प्रकाश उत्सव आज से शुरू हो गया। पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब परिसर में सोमवार सुबह बड़ी प्रभात फेरी निकाली गई। कोरोना काल के बावजूद इस बड़ी प्रभात फेरी में हजारों सिख श्रद्धालु और संगतों ने हिस्सा लिया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। पंज प्यारे की अगुवाई में बैंड बाजे के साथ निकली यह बड़ी प्रभात फेरी गुरवाणी से गूंज उठी। नवादा के NH 31 पर रजौली बाईपास चौक पर झुमरी तलैया रोड में 2 साइकिल सवार युवकों के बीच हुए झगड़ों को सुलझाने के क्रम में जमकर मारपीट हुई। हाथों में लाठी डंडा व टांगे लिए 8 से 10 युवकों ने बीच बचाव करने वाले युवक को ही दौड़ा दौड़ा कर पीटा। भीड़ इस कदर आक्रोशित हो गई थी कि घायल युवक के रोड पर गिर जाने के बावजूद भी लोग उसे पीट रहे थे। भीड़ में शामिल लोग घायल युवक को टांगे से काट देने की बात कह रहे थे। मारपीट इस घटना में झगड़ों को सुलझाने वाले 2 युवक मॉब लिंचिंग के शिकार हो गए, जिससे आनन फानन में इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार ने दोनों युवकों को प्राथमिक उपचार किए। बीपीएससी का एक परिणाम रोस्टर के फेर में फंस गया है। इससे अब रिजल्ट तैयार होने के बाद भी जारी होने में समय लगने वाला है। बीपीएससी की ओर से राज्य के विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए 1284 पदों पर प्रारंभिक परीक्षा मार्च 2019 में ली गई थी। इसके बाद दिसंबर 2019 में मेंस परीक्षा आयोजित हुई। यह परीक्षा राज्य के भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लघु जल संसाधन विभाग सहित अन्य विभागों में सहायक अभियंता की नियुक्ति के लिए थी। गोपालगंज के डुमरिया में गंडक नदी पर नए सेतु के निर्माण को लेकर उम्मीदें प्रबल हो गई है। जर्जर पुराने हेतु और नए सेतु के अधूरे निर्माण की स्थिति को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गंभीरता से लिया है और संबंधित अधिकारी को पत्र भेजा है। बता दें कि NH 28 के अंतर्गत गंडक नदी पर 1974 में बना पुल जर्जर हो चुका है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना के तहत डुमरिया में NHI के इस दूसरे लेन में नए सेतु का निर्माण 2011 से बंद है। नतीजा है कि दोनों लेन का लोड भी जर्जर पुराने सेतु पर है। एलजेपी पार्टी के 27 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा देकर बगावत का झंडा लहरा दिया है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने एनडीए को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। इस पर एलजेपी ने कहा कि पार्टी से विष के निकल जाने के बाद अब केवल अमृत बचा है। उधर एलजेपी में बगावत पर जेडीयू ने भी निशाना साधा। इस बीच हालात पर विमर्श करने के लिए पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान ने आज अहम बैठक बुलाई है। झारखंड में सोमवार को कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा दिन है। राज्य में कुल 49 केंद्रों पर टीकाकरण जारी है। रिम्स को भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। इस तरह अब रांची में 3 वैक्सीनेशन सेंटर हो गए, जबकि अन्य जिलों में 2-2 केंद्र हैं। हर केंद्र पर 100 हेल्थ वर्कर को टीका देने का लक्ष्य है। हालांकि वैक्सीनेशन के पहले दिन शनिवार को करीब 3200 हेल्थ वर्कर को ही टीका दिया जा सका था। धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह के धनसार स्थित आवास पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता की। वार्ता में उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड के लोगों को
विश्वास था कि राज्य सरकार अच्छा काम करेगी, लेकिन 1 साल हो चुके फिर भी विकास का नाम नहीं है। बाबूलाल ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग उग्रवादियों के साथ साठगांठ बनाए हुए हैं। प्रदेश में हत्या, लूट, चोरी और करप्शन बढ़ा हुआ है। जनता का भरोसा पुलिस और राज्य सरकार से उठता जा रहा है। वहीं जिले व्यवसायियों को मिल रही धमकी पर कहा कि हेमंत की सरकार में अपराधियों में खौफ खत्म हो गया है। इस मौके पर सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, रमा सिन्हा समेत कई लोग मौजूद थे। जब हम लोग बोलते हैं कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन दो, तो उसमें भी लोग आज हिचकिचाते हैं, यानी पुलिस के ऊपर लोगों का, सरकार के ऊपर लोगों का भरोसा ही नहीं रह गया। फिर उग्रवाद जो 15 नवंबर के पहले की जो हालत थी 2000 की, वही स्थिति अब धीरे धीरे राज्य में पैदा हो गई। जैसे ही इस प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी, झारखंड प्रदेश में आप उत्पात लोगों ने मचाना शुरू कर दिया। आए दिन जो घटनाएं आप सब लोगों के भी संज्ञान में हो, और अब तो ये भी जानकारी मिल रही है जो हेमंत सोरेन की सरकार बनने के पूर्व कई एक इनामी घोषित जो उग्रवादी थे वो झारखंड छोड़ करके बाहर जा चुके थे, अब फिर से वापस आ गए। तो 1 वर्षों का अगर कार्यकाल को हम देखें तो राज्य की जनता को ना बड़ी निराश की। विकास के कामकाज तो ठप रहे, हर दिन वो पैसा की रोना ही रोते रहे। हम मानते हैं कि कोरोना काल में कठिनाई रही है, पैसे का अभाव रहा है, लेकिन जहां पैसा था। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज निरसा के डागा पाड़ा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने यहां आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में अपराधी बेखौफ हो गए हैं, पुलिस को उनके कोई खौफ भी नहीं है, राज्य सरकार उन्हें बढ़ावा दे रही है। हमारे अध्यक्ष ज्ञान भारत माता की वंदे वंदे, झारखंड का एक हीरा बाबूलाल। राज्य की चुटिया पुलिस ने कृष्णापुरी रोड नंबर 12 स्थित एक मकान में छापेमारी कर 27 पुड़िया ब्राउन शुगर और 17 पुड़िया गांजा बरामद किया है। साथ ही 2 तस्करों को भी पुलिस ने दबोचा है। गिरफ्तार आरोपितों में मनीष कुमार, अनिल तिर्की शामिल है। जानकारी के अनुसार पुलिस गुप्त सूचना मिली कि चुटिया कृष्णपुरी रोड 12 निवासी अनिल कुमार साहू के घर में रहने वाले 2 लोग ब्राउन शुगर व गांजा की तस्करी करते थे। राजधानी रांची में चोरों का आतंक बढ़ रहा है। आए दिन शहर के अलग अलग इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला नामकुम थाना क्षेत्र के कालीनगर में रविवार की देर रात अज्ञात चोरों ने कौशल मिश्रा एवं राजीव राम के बंद घरों में चोरी कर लिया। दोनों ही घरों में परिवार के सदस्य बाहर गए हुए थे। घर में ताला लगा हुआ था। चोरों ने लगभग 6 लाख के गहने एवं 2.5 लाख रुपए नगद की चोरी कर ली है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है
और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Yeah. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Mania flow room, I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा सप्ताह की सफलता के लिए धनबाद समाहरणालय में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें धनबाद के सांसद पीएन सिंह, विधायक समेत कई गणमान्य लोगों को सड़क सुरक्षा से जुड़ी 18 बिंदुओं पर शपथ दिलाई गई, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियमों से मिलकर नई ट्रैफिक नीति, पुराने वाहनों को अंकित करने, वाहन चालकों में जागरूकता बढ़ाने सहित तमाम बिंदुओं को लेकर समीक्षा की गई। धनबाद के सांसद पीएन सिंह ने सभी सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर शपथ लिया, लोगों से वाहन चलाने के दौरान जागरूक रहने की अपील की। बता दें कि 18 जनवरी से 17 फरवरी तक 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नुक्कड़ नाटक, रन फॉर सेफ्टी सहित विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन होगा। माह पूरे राष्ट्र में चल रहा है और उसी के तहत यहाँ 15 जनवरी से लेकर और फरवरी के प्रथम सप्ताह तक लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से और आज शपथ दिलाने का काम वाहन चालकों को, वह किसी प्रकार के वाहन चालक हों, चाहे व्यावसायिक वाहन चलाते हों या निजी वाहन चलाते हों, सेल्फ ड्राइविंग हो या नौकरी पेशा वाले ड्राइवर हों, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु का शपथ दिलाया गया। घटना के कारणों को अगर देखें तो सबसे बड़ा कारण ये होता है
कि सड़क सुरक्षा के उपायों को लेकर हम जागरूक नहीं होते। उसी की दिशा में आज 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जो कार्यक्रम हमारा शुरू होने वाला है, उसकी शुरुआत आज शपथ ग्रहण के साथ की गई है, जिसमें कि 18 प्रमुख बिंदुओं पे सबों को शपथ दिलाया गया और ये अपेक्षा की गई कि जितने भी हमारे चालक हैं, चाहे वो व्यावसायिक हों या निजी चालक हों, वो अगर इन 18 बिंदुओं पे अनुपालन शुरू कर दें तो दुर्घटना मुक्त क्षेत्र बना जा सकता है। इसके अलावा भी देखना होगा कि हम ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या आंतरिक व्यवस्था कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर नई तकनीकों को इस्तेमाल करके ट्रैफिक सिग्नल हमारे यहाँ दुरुस्त नहीं है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसको ऑटोमेटेड सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए, पार्किंग की कैसे ठीक से व्यवस्था की जाए, पुराने और जो अनफिट वाहन हैं उसको कैसे सिस्टम से बाहर किया जाए। एक अवेयरनेस वीक में अभी जो हम लोग मुख्य रूप से चीज़ों को देख रहे हैं, ट्रैफिक एक सूत्री कार्य नहीं है। इसमें सिर्फ इन्फोर्समेंट नहीं बल्कि अवेयरनेस और दूसरे बहुत सारे एजेंसीज का साथ में मिल करके काम किया जाना ज़रूरी होता है, जिसमें कि एक तो लोगों का अवेयरनेस होना चाहिए, सड़कों की स्थिति या फिर ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम हो गया या फिर ट्रैफिक पुलिस का डिप्लॉयमेंट, सारी चीज़ें मिल करके काम करती हैं। तो सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से अभी जो हम लोग ये सप्ताह मनाने वाले हैं तो उसमें इन सब चीज़ों के अंदर जो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ में, ट्रैफिक के साथ में या फिर अन्य दूसरे विभागों के साथ में, वो सारी चीज़ें। सड़क सुरक्षा माह को लेकर आज धनबाद उपायुक्त कार्यालय से रणधीर वर्मा चौक तक एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान दर्जनों स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं ने यातायात सुरक्षा संबंधी नियमों के लिए वाहन चालकों को पैम्पलेट और फूल देकर नियमों का पालन करने की अपील की। यातायात समिति के लोगों ने बताया कि इस वर्ष यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हुई है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन जागरूकता के लिए फूल, पैम्पलेट जैसी चीजों का वितरण करेगी, जिससे कि लोग वाहन चलाते समय जागरूक रहें। इसके बावजूद भी यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। 21वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का जो उद्घाटन कार्यक्रम था जिला समाहरणालय में, जहां से हम लोग जुलूस के रूप में रणधीर वर्मा चौक में आए हैं। यहाँ वैसे लोग जो सड़क सुरक्षा के मानकों को, उन रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, उनको आज पंपलेट, फूल इत्यादि दे के हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि कृपया आप नियमों को पालन करें, जिससे कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। ये पूरे माह ये कार्यक्रम चलाया जाना है। खास करके इस बार हम लोगों का इम्फेसिस सड़क सुरक्षा जो समिति है उसका इम्फेसिस रूरल एरियाज में है, जहां दुर्घटनाएं इधर काफ़ी रिपोर्ट। 26वीं धनबाद ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2020 से 21 का आयोजन स्वर्ण पब्लिक स्कूल में हुआ, जिसमें द राइट ट्रैक के बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर 11 स्वर्ण, 5 रजत व 55 कांस्य पदक जीता। द राइट ट्रैक के कोच विशाल पंडित, झारखंड ताइक्वांडो संघ के रेफरी चीफ अमर बावरी और धनबाद जिला ताइक्वांडो संघ के सचिव लक्ष्मीकांत सिन्हा ने सभी बच्चों को बधाई दी। जमशेदपुर के किताड़ी में वैष्णवी अपार्टमेंट के पास एक युवक घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिला। 6 मंजिल ऊंचे अपार्टमेंट में रहने वाले लोग उसे लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक के परिजनों ने आत्महत्या की आशंका जाहिर की है। घटना की सूचना पाकर पुलिस अपार्टमेंट पहुंचे, मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।